This call is now being recorded. All right. Okay. Now let me start the screen share. चलिए, तो कल हमने हमारा फ्लावर वाला पार्ट स्टार्ट किया था. वी हैव अंडरस्टूड रेसिमोस साइमोस क्या होता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया था. दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स का एक बेसिक अरेंजमेंट क्या होता है फ्लावर्स के अंदर. व्हाट इज गायनोशियम, व्हाट इज एंड्रोशियम, राइट. उनका अरेंजमेंट कैसा होगा. पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा. सो दीज आर द थिंग्स विल गेट टू सी. ये सब चीजें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और उन्हें हम आज समझेंगे. देखिए, पेटल्स, सेपल्स आप सबने देखे हैं, फ्लावर आप सबने देखे हैं, राइट. सो ये सब समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे. ठीक है. तो साइमोस रेसिमोस हमने यहाँ पे देखा था. याद रखना, हमारा जो एपाइकल मेरिस्टेम होता है, हमारा जो अपाइकल शूट मेरिस्टेम होता है, वही आपका कन्वर्ट होता है इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम. ये हमने कल ये टर्म हमने यूज किया था. सो वी हैव यूज्ड द टर्म लाइक फ्लोरल मेरिस्टेम. और ये फ्लोरल मेरिस्टेम जो आपका यहाँ पे रहेगा, यही आपका बेसिकली आपको बना के देगा. दैट इज समथिंग विल गिव राइज टू फ्लावर. यही आपको बेसिकली आपको फ्लावर बना के देता है. तो फ्लावर आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्लांट का, बिकॉज इसके वजह से लाइक इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली, जिसके अंदर यू विल गेट टू सी आपका एंड्रोशियम एज वेल एज द गायनोशियम. ठीक है. अब यहाँ पे हमने एक फ्लावर बनाया था जो काफी अजीब सा यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे बेटर पिक्चर भी यहाँ पे लगा दी है. सो नाउ यू कैन सी द फ्लावर ओवर हियर. अब जब आप यहाँ पे एक फ्लावर को ऑब्जर्व करते हो, तो आप यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा. फ्लावर को अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ देखूं, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ अगर मैं फ्लावर को ऑब्जर्व करूं, तो मुझे क्या क्या दिख सकता है. लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट. सी, सबसे आउटर साइड पे मुझे मिलेगा, देखिए मेरे यहाँ पे जो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स मेरे यहाँ पे हैं, दे आर माय सेपल्स. सो सबसे बाहर के साइड पे आपको मिलेगा, देखिए आपके सेपल्स, राइट. फिर सेपल्स के बाद आप अंदर जाओगे, देन यू विल गेट टू सी दिस पेटल्स, जिनका कलर होता है, जिनको हम बेसिकली देख पाते हैं काफी क्लियरली, राइट. सो देन यू विल हैव द पेटल्स. सो हम क्या करें, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं. सो सबसे बाहर के साइड पे आपका है पेटल्स, सॉरी सेपल्स. देन यू हैव द पेटल्स, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ कोरोला. सो पेटल्स को हम बोलेंगे कोरोला और सेपल्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैलिक्स. सो अगली बार इंस्टेड ऑफ सेपल अगर मैं टर्म यूज करता हूँ कैलिक्स, तो प्लीज समझिए कि मैं सेपल्स की ही बात कर रहा हूँ. उसी तरीके से इंस्टेड ऑफ पेटल्स अगर मैं कोरोला टर्म यूज करता हूँ, तो समझ जाइए कि मैं बेसिकली पेटल्स की ही वहां पे बात कर रहा हूँ, राइट. सो सबसे याद रखना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फोर थिंग्स. सो ऑन द आउटर साइड यू विल हैव योर सेपल्स. आउटर मोस्ट साइड पे आप यहाँ पे मिलेंगे सेपल्स, राइट. देन आप और अंदर जाते हो, देन यू गेट टू सी द पेटल्स ओवर हियर. उसके बाद द नेक्स्ट इनर मोस्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर एंड्रोशियम. उसके बाद जो आपको नेक्स्ट इनर मोस्ट चीज आपको मिलती है यहाँ पे, दैट इज योर एंड्रोशियम. ठीक है. तो ये है आपका यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है स्टेमेन, ये जो स्टेमेन आपको दिख रहा है, स्टेमेन इज नथिंग बट माय मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके सामने है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एंड्रोशियम. इसको हम यहाँ पे एंड्रोशियम बोलते हैं. ठीक है. और सबसे अंदर सबसे बीच में जो कोर में आपका होगा, वो आपका होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्पल. और इसका एक और नाम यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर गायनोशियम. हाँ जी, जिसको मेमन यहाँ पे बोल सकता है एज अ गायनोशियम. ठीक है. तो सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम, गायनोशियम, ये चीज आपको मिलती है बाहर से लेके अंदर तक. तो आप देखना, जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, तो आपको ये सीक्वेंस आएगा. यू विल हैव द सेपल्स, यू विल हैव द पेटल्स, देन यू विल हैव एंडोशियम एंड देन यू हैव द गायनोशियम. सबसे सेंटर में, सबसे बीच में आपका होता है गायनोशियम, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्पल एज वेल. ठीक है. अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास है यहाँ पे ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बड़ा सा बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम इवन कहते हैं, यहाँ पे रिसेप्टिकल लिखा हुआ है, इसको हम इवन यहाँ पे कह सकते हैं द थैलेमस. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ थैलेमस. इसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ थैलेमस. ठीक है. और ये जो लंबा सा स्टॉक मेरे सामने, ये तो मेरा हो गया यहाँ पे पेडिकल. ये लंबा का स्टॉक मेरा यहाँ पे होगा, दैट्स गोइंग टू बी योर पेडिकल. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कई बार फ्लावर के अंदर क्या होगा ना, फ्लावर के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर. कई बार आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको फ्लावर में देखने के लिए मिल जाएंगे सेपल्स के नीचे. सेपल्स के नीचे आपको कई बार दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. अगर वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, देन यू कॉल देम एज अ ब्रैक्ट. उन्हें हम बोलते हैं वहां पे ब्रैक्ट.
ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था, यू कैन फाइंड सम ब्रैक्ट ओवर हियर, राइट। कई बार ब्रैक्ट हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता, तो ये कुछ नहीं होता, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हम ऑलरेडी बात किया था हमने, दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये कई बार आपके साथ होगा, कई बार आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, लेट्स ट्राई टू सी दिस। सी, अब यहाँ पे आपके सामने फ्लावर है, फ्लावर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे सेपल्स के नीचे मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे ब्रैक्ट, आपको यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपके फ्लावर के नीचे आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका अगर आपको यहाँ पे दिख जाता है, इफ यू गेट टू सी दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ब्रैक्ट जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे, सो सच फ्लावर कैन बी कॉल्ड एज योर ब्रैक्टिएट, या सच कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज योर ब्रैक्टिएट। ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्रैक्टिएट। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको नहीं दिख रहा, अगर आपको कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहां पे नहीं दिख रहा आपके सेपल्स के नीचे, देन आपको ये ब्रैक्ट वाला टर्म यूज करने की जरूरत है ही नहीं, तो उसे हम बोलेंगे वहां पे एज ई ब्रैक्टिएट। तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, reduce leaf found at the base of the pedicle is called as your bract। और अगर आपके फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट है, then you call them as a bracteate। अगर फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट नहीं है, then you call them as a e-bracteate। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको एडिशनल चीज कई बार आपको देखने के लिए मिल जाती है फ्लावर के अंदर, राइट। नाउ a typical flower has 4 kind of holes arranged on the thalamus। so एक typical flower के अंदर आपको ये 4 चीजें मिलती है देखने के लिए। हमने बात की कैलेक्स की, कैलेक्स इज योर सेपल्स, कोरोला इज योर पेटल्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज, हाँ जी बेटा बोलिए, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एक्सेसरी ऑर्गन्स। बाय द वे, क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? यस सर। ठीक है, अगर आवाज क्लियर नहीं आए तो बताना। वी हैव अ कैलिक्स, राइट, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज सेपल्स, ये तो आपको मिलेगा ही। एंड देन यू हैव द कोरोला, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली एज अ पेटल्स। और याद रखना, ये जो है मेरे यहाँ पे, दे आर माई एक्सेसरी ऑर्गन्स, राइट। और फिर आपके यहाँ पे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड्रोशियम आप जानते हो, एंड्रोशियम आपका यहाँ पे रहेगा स्टेमन, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि यार स्टेमन बना के दिखा दो थोड़ा सा, सो यू कैन टेल देम कि हाँ जी स्टेमन हम लोग बना सकते हैं। तो स्टेमन में बेसिकली आपका क्या होगा, यू विल हैव द एंथर, यू विल हैव द एंथर इन द स्टेमन, राइट। और लंबा सा स्टॉक होगा, नीचे आपका होगा लंबा सा स्टॉक, सो एंथर होगा, नीचे दिख रही है आपका लंबा सा स्टॉक, फिलामेंट। हाँ जी फिलामेंट। सो ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ बोलते हैं एज एंथर, और नीचे वाला जो यहाँ पे जो मेरा लंबा सा स्टॉक है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फिलामेंट, यू कॉल देम एज अ फिलामेंट। तो आप मुझे बताइए अब कि एंथर के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है? बहुत बढ़िया, यस विल गेट द पोलन ग्रेन। और उसी तरीके से यहाँ गायनोशियम, अब गायनोशियम का एक और यहाँ पे नाम बन जाता है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ कार्पल्स। सो गायनोशियम इज आल्सो कार्पल्स। कार्पल भी हम लोग एक बार ड्रॉ कर चुके हैं, वी हैव ड्रॉन द कार्पल, जब हम पढ़े थे हमारा प्लांट ट्रीनम तो हम ये ड्रॉ कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो वी हैव डन दिस, ठीक है। तो आप बताओ कि इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट, उसका लेबलिंग क्या आता है यहाँ पे? सिग्मा। राइट, बिल्कुल सही। ये जो लंबा सा जो एरिया होगा, स्टॉक होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नेक वाले एरिया को? स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। एंड नीचे वाला जो यहाँ पे पार्ट होता है दैट इज योर ओवरी। और ओवरी के अंदर मुझे ओव्यूल दिख जाएगा, जो मुझे करना, ठीक है, लेकिन ओवरी के अंदर मुझे ओव्यूल मिल सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये 4 रीजन आपको मिलता है फ्लावर के अंदर। बाहर से अंदर याद रखिएगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये क्या हो गया बाहर से अंदर के साइड का अरेंजमेंट। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जब आप फ्लोरल डायग्राम आप देखते हो तब उसके अंदर आपको यही आपको देखना पड़ता है, दैट इज व्हाई। So here you can see the pictures over here, you can see the petals, sepals आपको यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहे हैं, रेड कलर का पेटल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखिए कई बार होता क्या है ना कि आपके पेटल्स और सेपल्स दोनों चिपके हुए होते हैं, तो आप उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार आप पेटल्स और सेपल्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मैं अगर समझो सलम के हाथ में एक फ्लावर देता हूँ और कहता हूँ कि उसमें से पेटल्स और सेपल्स को सेपरेट करो, और कई बार वो उसे नहीं कर पाएगी क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए हैं या उन दोनों को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। सो ये कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर को देखोगे, सो यू कैन सी ओवर हियर दैट आपके पेटल्स और सेपल्स जो है यहाँ पे वो दोनों जुड़े हुए, तो इनको आप दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं आप एज अ पेरियांथ। ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरियांथ, ठीक है। So perianth is a condition in which you will get to see that your sepals and petals are not able to, you are not able to separate them. इनको आप separate यहाँ पे नहीं कर सकते. You are not able to distinguish them. You are not able to separate them. तो अगर ये दोनों आपके जुड़े हुए हैं,
जिनको अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज योर पेरियांथ। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे आपके सेपल्स और पेटल्स दोनों एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे यहाँ पे पेरियांथ, जिसका पिक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर देयर। क्या पेरियांथ आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? सबको क्लियर है पेरियांथ वाला टर्म? Yes, sir. ऑलराइट, चलिए यहाँ पे देखते हैं। In some flowers like lily, the calyx and the corolla are not distinct. ये distinct नहीं होते। It is termed as a perianth. तो यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे पेरियांथ। वो अलग अलग नहीं होते, वो सेम ही होते, साथ ही जुड़े हुए होते हैं, राइट? When a flower has both androecium and gynoecium, जब फ्लावर के पास दोनों चीजें होती है तो वो मुझे बोलेंगे बायसेक्सुअल। ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी सुन चुके हैं। A flower having only androecium or only gynoecium, then that flower is called as unisexual. ये भी हम सुन चुके हैं, काफी बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे आप बता दो, आपका साइकस क्या होता है? मोनोशियस होता है, डायशियस होता है? डायशियस रहेगा आपका साइकस। मेल और फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे रहेंगे अलग, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, आपको पाइनस के रूट्स के अंदर कौन मिलता है जो हमें हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने के लिए मिनरल्स और आपके वाटर फ्रॉम द सॉइल? Mycorrhiza. राइट, सो माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स एंड द फंगस। सो आपको मिलेगा आपके पाइनस के रूट्स के अंदर, ठीक है? चलो ये भी आपको कुछ लोगों को अच्छे से याद है, बढ़िया। अब मुझे ये बताइए फटाफट, आपका ट्राइगन नाम की फिश जो होती है वो कौन से क्लास में आती है? Ostisthies. Cyclostromata. नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, एक ने बोला साइक्लोस्टोमेटा, नहीं। अरे ये तुम्हारी, Chondrichthyes. हाँ कॉन्ड्रिक्टिस में आती है। याद करो, ट्राइगन पता है कौन सी है आपकी? ये आपकी स्टिंगरे है। दिस इज योर स्टिंगरे। स्टिंगरे याद आ रही है, जिसके पूंछ में वो पॉइजनस स्टिंग होता था और जो Yes, अगर sir. या तो दिक्कत होती है, सो दैट इज योर कॉन्ड्रिक्टिस, और कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर आएगी, ठीक है? सो भूलिएगा मत। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने देख लिया पेरेंट का, था यहाँ पे हमने ये टर्म समझ लिया। अब जैसे एनिमल के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं ना, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, बायलैटरल, सिमेट्रिकल, जैसे आपके फ्लावर में भी आपको मिलेगा देखने के लिए। सेम थिंग विल गेट इट इन द फ्लावर एज वेल। सो फ्लावर के अंदर भी आपको सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। आपको मिलती है इसमें रेडियल सिमेट्री, आपको मिलती है बायलैटरल सिमेट्री, और आपको मिलता है यहाँ पे असिमेट्रिकल, राइट? याद आपको ये रखना है कि रेडियल सिमेट्री जो आपकी होती है उसको हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, दैट इज योर एक्टिनोमॉर्फिक। So actinomorphic is going to be for your radial symmetry, right? Bilateral symmetry के लिए जो आप यहाँ पे टर्म यूज करेंगे, that is going to be your zygomorphic। यहाँ पे आपका टर्म हो जाता है zygomorphic। और asymmetry के लिए कुछ अलग सा टर्म नहीं है, वो सिर्फ उसको हम asymmetry भी यहाँ पे बोलते हैं, राइट? अब इन टर्म से आप लोग वाकिफ हैं, इन टर्म से आप लोग वाकिफ हैं, तो आप थोड़ा याद करिए, जैसे कि हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम के अंदर। आप मुझे बताइए, अगर एक एनिमल को मैं सिंगल प्लेन में कट करता हूं और अगर मुझे दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, तो ये किस टाइप की सिमेट्री होगी? बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, इट इज गोइंग टू बी अ बायलैटरल सिमेट्री, राइट? अगर मैं एक सिंगल प्लेन में अगर एनिमल को कट करता हूं, अगर मुझे दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं, सो दैट इज माय बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है? अगर मैं एक एनिमल को किसी भी प्लेन में कट करूं, बट मेरा सेंटर ऑफ मेरा जो इंसिशन होगा वो सेंटर से पास होना चाहिए, और वो पास होने के बाद अगर मुझे दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, तो किस टाइप की सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल में याद रखना, अगर आप कहीं से भी किसी भी आप प्लेन में काट करो, आप किसी भी प्लेन में आप काट करो, राइट? देखो आप केक को इमेजिन करो, जो बर्थडे केक होता है ना वो गोल हो रहा है, आप उसे कहीं से भी काटो, किसी भी प्लेन से आप उसे काटो, लेकिन अगर आपका इंसिशन सेंटर से पास हो रहा है, then you should get two equal halves. You should get the two equal halves. आपको दो equal half मिलने चाहिए. So that becomes example of a radial symmetry. अब यहाँ पे इस वही दो चीजों को आप यहाँ पे भी देखेंगे. So let me first show you the zygomatic. Bilateral में यहाँ देखो, यहाँ पे उन्होंने वही लिखा हुआ है. A flower can be divided into two similar halves. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. A flower can be divided into two similar halves. Only in a one particular vertical plane. Only in a one particular vertical plane. एक particular plane में आपने कट के आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे. That is my zygomorphic symmetry. That is my zygomorphic symmetry या bilateral symmetry से हम बोल सकते हैं. So ये एक टर्म याद रखना. अब इसमें एग्जाम्पल आपके यहाँ पे लग रहे हैं, पी प्लांट, गुलमोहर,
बीन एंड केसिया। ये 4 आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं आपके उन प्लांट के जिनके अंदर आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल सकते हैं। आप सिंगल प्लेन में बस उसे कट कर दो। एक सिंगल प्लेन में अगर आप कट करते हो आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे पी प्लांट, गुलमोहर, बीन एंड केसिया। सो दीज आर द फ्यू प्लांट्स, यू विल गेट टू सी देम। ठीक है, देन इनके एग्जाम्पल भी आपको याद हो जाएंगे। वी विल एंश्योर दैट कि आपको एग्जाम्पल इनकी याद हो जाए, राइट। देन यू हैव द रेडियल सिमेट्री। आप यहाँ पे देख लीजिए, अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट। सो अगर आप इसे किसी भी प्लेन में आप काटो लेकिन वो सेंटर से पास होना चाहिए आपका इंसिशन, तो आपको 2 इक्वल हाफ्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड दैट इज माय एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल, राइट। इसमें एग्जांपल आपके यहाँ पे है मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। So mustard, datura and chili are the 3 examples. We'll see in that. And then asymmetry का definition क्या होता है? आप मुझे बता दो asymmetry का definition generally क्या होता है आपके हिसाब से? Body cannot be divided into 2 parts. हाँ, तुम कहीं से भी कट करो तुम्हें इक्वल हाफ्स मिलेंगे ही नहीं। तुम कहीं से भी कट कर लो तुम्हें कभी भी इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। सो अगर वो कंडीशन अगर आपको दिखती है then that is nothing but my asymmetrical condition. ठीक है, so asymmetric condition में याद रखना, here the flower cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane. By any vertical plane आपको 2 equal halves नहीं मिल सकते passing through a center. So you'll find such plant is going to be my asymmetrical plants and that's okay ना। मुझे आप asymmetrical animal का एग्जांपल दे सकते हो या फाइलम का एग्जांपल दे सकते हो? Porifera. हाँ, राइट। पोरिफेरा आपका सबसे बढ़िया और सिंपल एग्जांपल है जहां पे आपको asymmetrical कंडीशन आपको मिलती है। अच्छा, मुझे उस फाइलम का नाम बताइए सोच के जिसके अंदर पहले तो होती है बायलैटरल सिमेट्री, लेकिन जब वो एडल्ट बन जाता है तो उसके अंदर होता है टॉर्जन और टॉर्जन की वजह से उसकी सिमेट्री हो जाती है असिमेट्रिकल। वो कौन सा फाइलम था? नहीं नहीं, एकानोडर्मेटा आंसर नहीं है। उसमें तो बायलैटरल से रेडियल होता है एकानोडर्मेटा के अंदर। स्टोरी भूल गए? Yes. माउथ आप अलग अलग होता है। यस बोल रहे बच्चे। माउथ और एनस आपका दोनों एक साइड पे आ जाता है। याद करो, माउथ और एनस एक साइड पे आ जाता है और वो जो इवेंट होता है आपका उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टॉर्जन। माउथ है यहाँ पे एनस है। टॉर्जन किस में देखने के लिए आपको मिलता था? स्नेल, राइट, स्नेल में मिलता था। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब स्नेल कौन से फाइलम में आता है? मोलस्का। और मैंने आपको हाँ जी, मैंने आपको पता है आपको class not yeah, I have also told you one of the class that is your gastropoda. गैस्ट्रोपोडा क्लास के अंदर आपका आता है स्नेल। तो हमने ये बात की थी कि इसके अंदर आपका इनिशियली होता है बायलैटरल सिमेट्री। देखो, मोलस्का के अंदर आपको मिलती है जनरली बायलैटरल सिमेट्री, लेकिन स्नेल में क्या होता है? एडल्ट के अंदर होगा आपका असिमेट्रिकल कंडीशन क्योंकि आपका पूरा माउथ और एनस एक साइड पे आ गया। दैट इज अ टॉर्जन। याद आ रहा है आप लोगों को? टॉर्जन हमने किया था, ये वाली टर्म याद आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? यस, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब आपके फ्लावर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं यहाँ पे। कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें पेटल्स होंगे 3, कुछ फ्लावर होंगे जिनमें पेटल्स होंगे आपके 4, कुछ में होंगे आपके 5, राइट। कुछ में आपके हो सकते हैं पेटल्स समझो 9 है, राइट। सो जैसे हम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रायमरस फ्लावर। ट्रायमरस वो होता है जिसमें आपके फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन अ मल्टीपल ऑफ योर 3, where the floral appendages are in a multiple of your 3. टेट्रामेरस में क्या होगा? फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन अ मल्टीपल ऑफ योर 4. इसका मतलब कि अगर आपको कोई फ्लावर दिखता है जिसमें आपको 8 पेटल्स दिख रहे हैं, जिसमें आपको 8 पेटल्स दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये मेरा जो फ्लावर है इट इज माय टेट्रामेरस फ्लावर, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 के अंदर ये मुझे मिल जाए। अगर आपको कोई फ्लावर दिखता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेंटामेरस। पेंटामेरस मीन्स व्हाट? फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 5। अगर आपको कोई फ्लावर दिखता है जिसके अंदर आपके लगे हुए हैं वहां पे 20 पेटल आपके लगे हुए हैं, ऐसा नहीं मिलता, बट अगर समझो आपको कोई दिख गया 20 पेटल वाला, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? फिर आप क्या बोलोगे इसके अंदर? व्हाट यू विल से ओवर हियर? लेकिन 4 के भी तो आता है 20, 4 के भी तो मल्टीपल में 20 आता है। सो दैट वोंट बी अरेंज, हमें 25 करना पड़ेगा। अगर 25 होगा तो तुम कह सकते हो कि हाँ भाई इसके अंदर मेरा जो अरेंजमेंट है दैट इज माय पेंटामेरस। अब इतने पेटल्स आपको नहीं मिलते। ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको बना रहा हूँ, बट आपको याद रखना है कि अगर आपको 5 या 10 अगर आपको पेटल्स मिल जाए देन यू कैन से दैट कि ये जो मेरा अरेंजमेंट है, ये जो मेरा फ्लावर है इट इज माय पेंटामेरस फ्लावर।
अगर मुझे 4, 8, 12 अगर मुझे पेटल्स मिलते हैं, देन आई कैन से दैट दिस इज माय टेट्रामेरस फ्लावर. अगर मुझे 3, 6, 9 पेटल्स अगर मुझे मिलेंगे, देन आई कैन से इट इज माय ट्राइमेरस फ्लावर. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर. ये ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस आपको याद रखना है. अब इसके हम एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको यहाँ पे याद हो जाए. अब आप मुझे देख के बताइए, ये जो ऊपर ये जो बना हुआ है जिसको मैंने लेबल किया है ए, आप ए वाले फ्लावर को देख के बताइए क्या लग रहा है आपको, ये पेंटामेरस है, टेट्रामेरस है, ट्राइमेरस है, बताइए. Trimeres. ट्राइमेरस कह रहे हो आप लोग? बिल्कुल सही बात है आपकी. ये ट्राइमेरस है मेरा. दिस फ्लावर इज गोइंग टू बी योर ट्राइमेरस. ये मेरा ट्राइमेरस फ्लावर है. बिल्कुल सही. और ट्राइमेरस आपने ये क्यों बोला, क्यों आपके जहन में ट्राइमेरस टर्म आया? ये मल्टीपल है 3 Six का. हाँ, ये मल्टीपल 3 है और यहाँ पे टोटल नंबर है आपका 6. So you'll have 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट. 6 आपको टोटल यहाँ पे पेटल्स दिख रहे हैं. सो दे आर मल्टीपल ऑफ 3. सो दैट इज माय ट्राइमेरस फ्लावर. नीचे वाला आपको क्या लग रहा है? नीचे वाला कितना आपको लग रहा है इसके अंदर? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नीचे वाला? Trimeres. हाँ जी, नीचे वाला अगर आप काउंट करोगे ना तो 6 ही निकलेगा. यू हैव 1, यू हैव 2, यू हैव 3, यू हैव 4, यू हैव 5, यू हैव 6. तो यहाँ पे मुझे 6 पेटल्स मिल जाए. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर ट्राइमेरस. ये भी मेरा यहाँ पे ट्राइमेरस होगा. तो इतना तो तुम्हारे घर के आसपास जो फ्लावर होंगे उसे तुम देख के इतना तो बता सकते हो, राइट. यू कैन वेरी क्लियरली से दैट. अगर आपको 6 दिख रहे हैं देन यू कॉल इट ट्राइमेरस, राइट, क्योंकि आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 के अंदर आपको ये मिल जाएंगे. दिस इज समथिंग यू कैन गेट टू सी. अब ये वाला बताओ, जो ऊपर जो येलो कलर का जो फ्लावर है उसमें के अंदर क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज द कंडीशन यू कैन सी ओवर हियर? ये पेंटामेरस. कुछ लोग का आंसर आ गया, कुछ लोग की आवाज कट गई. एक बार पेंटामेरस. फिर बोलिए. हाँ जी, हाँ जी, इट इज योर पेंटामेरस, राइट. ये मेरा पेंटामेरस होगा क्योंकि यू कैन सी द 5 पेटल्स ओवर देयर और कुछ आपको दिख नहीं रहा. सो दैट्स माय पेंटामेरस. ये नीचे वाला जो पिक्चर है थोड़ा छोटा है, तब भी आप बता सकते हो क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, दैट इज योर टेट्रामेरस. दैट इज गोइंग टू बी टेट्रामेरस फ्लावर, राइट. तो ये अरेंजमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट. कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा पिक्चर देंगे नहीं वो लोग और बोलेंगे कि बताओ इसका कौन सा है, बट ये आपको टर्म्स याद रखना है. यू हैव टू नो दिस टर्म्स. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टर्म्स देख लिया. अब हम क्या करेंगे? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग न्यू. अब यहाँ पे हम एक नई चीज देखेंगे, पढ़ेंगे. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम in respect to the ovary on the thalamus, the flower are of 3 types. अब फ्लावर को हमने एक बार फिर 3 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी. ओवरी के रिस्पेक्ट में इन तीनों के अरेंजमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने यहाँ पे फ्लावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. अब चलो आगे बढ़ने के पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम बाहर से अंदर देखेंगे, तो सबसे बाहर क्या आएगा फ्लावर के अंदर? Gynoecium. ना सबसे बाहर हाँ, सेपल्स, दैट इज योर कैलिक्स. ठीक है, देन यू हैव Petal. ठीक है, फिर Androecium. ओशियम. ठीक है, राइट. देन यू हैव द गायनोशियम. ठीक है, तो ये आपका बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पर एंगेजमेंट होता है. तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर ना, कि इसका जो पोजीशन है, इन तीनों का पोजीशन, गायनोशियम, एंड्रोशियम, पेटल्स एंड सेपल्स, इन तीनों का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू गायनोशियम, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फ्लावर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाइपो, पेरियन, एपिगाइनस. ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं, इसको समझते क्या इसमें हो क्या रहा है. लेट्स ट्राई टू सी दैट. ये वाले पिक्चर को मैं यहाँ पे आपको देख के यहाँ पे समझाऊंगा. तो अभी टर्म हाइपोगाइनस टर्म को आप भूल जाओ, बस आप इस पिक्चर को आप यहाँ पे समझो. तो यहाँ पे है क्या, you can see over here, you can see the thalamus. ये जो नीचे वाला पार्ट है that is my thalamus over here. So I just write over here, this is your thalamus. और ये जो white है that is your ovary, right? आपको यहाँ पे ovary दिख रही है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार इस टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ. So यहाँ वो टर्म that is your hypogynous. Hypogynous इस टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, अब हाइपो का मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है? It is going to be like below. Hypo basically means over here below.
या तुम याद करो नीचे, हाइपो मीन्स नीचे आपका यहाँ पे हो जाएगा, गायनस मतलब है आपका कार्पल ओवर हियर या गायनोशियम, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए अपने ओवरी को, आप अपने यहाँ पे ओवरी को यहाँ पे देखिए, ये आपके यहाँ पे ओवरी है, दिस इज योर ओवरी ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, आपके जो यहाँ पे सेपल्स हैं, ये है आपके यहाँ पे सेपल्स, दीज आर माय सेपल्स, फिर ये है मेरे यहाँ पे पेटल्स, और ये है मेरा यहाँ पे एंड्रोशियम, दैट इज माय एंड्रोशियम ओवर हियर। तो आपका सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम आपके जो है वो आपका जो ओवरी है उसके नीचे से अरेंज है, उसके नीचे अटैच्ड है। देखिए इस बात को, जहां पे आपका ओवरी है उसके पोजीशन से नीचे लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे एंड्रोशियम, सेपल्स और पेटल्स, ठीक है। आपका जो ओवरी का अरेंजमेंट, आपका यहाँ पे ओवरी लगा हुआ है, राइट, ये आप ओवरी ओवर हियर, और आप देखिए कि आपका यहाँ पे सेपल्स कहाँ पे, नीचे के साइड पे है, पेटल्स कहाँ पे, ओवरी की पोजीशन से नीचे लगे हुए हैं, और इवन आपके जो एंड्रोशियम है उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आप देखिए यहाँ पे है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। सो ये आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो ओवरी से नीचे है। तो याद रखते हैं इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपका जो एंड्रोशियम होगा, यू विल हैव योर एंड्रोशियम, योर कोरोला एंड योर कैलिक्स, ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पे रहेंगे बिलो, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी बिलो द व्हाट। अब कोई पूछेगा बिलो व्हाट, सो बिलो ओवरी, बिलो द ओवरी यू विल फाइंड देम। सो ओवरी के नीचे के साइड से इनका अटैचमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। सो ओवरी जहां पे पोजीशन है उसके नीचे ये लोग, वहां से इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। तो एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स आर गोइंग टू बी बिलो द ओवरी, या ओवरी के बिलो आपका इनका है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ hypogynous flower, or such flower are called as my hypogynous flower because they are going to be below the ovary. So they are all going to be, ये तीनों चीजें जो मेरे यहाँ पे हैं, they are going to be below the ovary, right? They are going to be below the ovary. अब यहाँ पे होता क्या है, अगर ये मेरे ओवरी के नीचे है, अगर इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मेरा ओवरी के पोजीशन से नीचे है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी ओवरी ऊपर है, तो आई कैन वेरी क्लियरली से कि मेरा ओवरी यहाँ पे ऊपर है। तो अगर मेरी ओवरी यहाँ पे ऊपर है तो हम यहाँ पे एक टर्म ऐड करेंगे, और वो टर्म आपका यहाँ पे होगा सुपीरियर, हाँ जी। सो टर्म मेरा यहाँ पे होगा सुपीरियर। सो मेरी ओवरी यहाँ पे रहती है सुपीरियर। तो याद रखना, जब भी आपको कोई हाइपोगाइनस फ्लावर दिखता है तो आपने बोलना है इट विल बी हैविंग द, इट इज अ हाइपोगाइनस फ्लावर एंड इट विल हैव द सुपीरियर ओवरी। तो इसके अंदर जो आपको ओवरी यहाँ पे मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी योर सुपीरियर ओवरी। तो आपके यहाँ पे ओवरी आपके हो जाते हैं यहाँ पे सुपीरियर ओवरी। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, राइट, दिस वन थिंग यू हैव टू नो। और इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हियर द गायनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, गायनोशियम आपका यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, while the other parts are situated below, बाकी दूसरे जो पार्ट्स है वो इसके नीचे होते हैं, इनकी पोजीशन, इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होगा वो ओवरी से आपका नीचे होगा। सो दिस ओवरी ओवर हियर इज कॉल्ड एज सुपीरियर, और इसके एग्जांपल आपके यहाँ पे है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड योर ब्रिंजल। तो ये तीन आपके यहाँ पे हो जाते हैं आपके एग्जाम्पल। सो दिस थ्री ओवर हियर बिकम्स द एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है। तो क्या आपको पहले ये बताइए कि आपको हाइपोगाइनस वाली कंडीशन यहाँ पे समझ आ रही है? इज द कंडीशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा अगर समझ नहीं आ रहा तो। ऑल राइट, ठीक है सर आ गया। ठीक है ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे हमारा हाइपोगाइनस कंडीशन। देन यू हैव द पेरिगाइनस कंडीशन। अब पेरिगाइनस के अंदर यहाँ पे क्या होता है देखिए, नाउ अंडरस्टैंड, लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर ओवर हियर एंड लेट्स ट्राई टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब पेरिगाइनस जब आपके सामने टर्म आता है तो पेरी का मतलब यहाँ पे हो जाता है इक्वल, इक्वल, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ इक्वल, राइट, और एट अ सेम लेवल, और एट अ सेम लेवल। तो इस टर्म का मतलब आप समझ लो इक्वल या सेम लेवल के ऊपर, ठीक है। अब आप पिक्चर को यहाँ पे देखो, लेट्स पे अटेंशन टू द पिक्चर ओवर हियर। अब यहाँ पे यू हैव द ओवरी ओवर हियर, ये आपकी ओवरी है, राइट, और आपको जो थैलेमस है वो थोड़ा आगे आ चुका है, ऊपर आ चुका है, और थैलेमस और ओवरी आर ऑलमोस्ट एट द सेम पोजीशन, थैलेमस और ओवरी आर ऑलमोस्ट एट सेम पोजीशन। तो आपके जो यहाँ पे पेटल्स है, आपके यहाँ पे जो सेपल्स है, यू हैव द सेपल्स ओवर, यू हैव द सेपल्स, यू हैव द पेटल्स एंड यू हैव योर एंड्रोशियम। ये तीनों जो आपके यहाँ पे है, दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम पोजीशन विद द ओवरी, यहाँ पे ओवरी के साथ ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। अब इस पिक्चर में आप देखोगे कि सर ये तो सेम पोजीशन पे लग नहीं रहा, लेकिन आप वही पिक्चर आप यहाँ पे देखते हो, इसको मैं बोलता हूँ ए, अगर आप बी पिक्चर आप देखते हो यहाँ पे, तो इसके अंदर भी, दोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो आपको काफी क्लियरली दिख रहा है, यू कैन सी ओवर हियर, जहाँ पे आपका ओवरी है उसी रिम पे या उसी
लेवल पे, उसी लेवल पे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे सेपल्स, उसी लेवल पे आपको मिलेगा सेपल्स, उसी लेवल पे आपको मिलेगा यहाँ पे पेटल्स, एंड उसी लेवल पे आपको मिलेगा यहाँ पे आपका एंड्रोशियम। तो अगर सबके सब एक ही लेवल पे है, अगर सबके सब यहाँ पे एक ही लेवल पे हैं, then you say that it is my perigynous kind of condition. This is going to be called as my perigynous kind of condition. तो इवन तो अगर आप ये पिक्चर को देख के आपको लगे कि सर यहाँ पे तो ये एक लेवल पे लग नहीं रहा, लेकिन नहीं, उसको हम यहाँ पे एक ही लेवल पे काउंट करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे एक ही लेवल पे काउंट करेंगे। ओवरी के साथ सब लोग एक ही लेवल पे यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, बी वाली पिक्चर में तो काफी क्लियरली दिख रहा है कि सब एक लेवल पे हैं, लेकिन यहाँ पे देख के लगता है कि सर थोड़ी ओवरी नीचे लग रही है, लेकिन नहीं, आप बोलोगे यहाँ पे दैट अगेन ओवरी, सेपल्स, पेटल्स एंड एंड्रोशियम आर एट अ सेम लेवल। और अगर ये मेरे सारे के सारे सेम लेवल पे हैं, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय पेरिगैनस काइंड ऑफ योर कंडीशन। अब पेरिगैनस में यहाँ पे होता क्या है? अब पेरिगैनस में आप देख रहे हो कि सारे के सारे सेम लेवल पे हैं, और अगर ये मेरे सारे के सारे सेम लेवल पे हैं, तो मैं इसे सुपीरियर या इंफीरियर बोल नहीं सकता। इसको मैं सुपीरियर नहीं बोल सकता, ना ही मैं इसे इंफीरियर बोल सकता हूँ, सब सेम लेवल के हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर। तो मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज अ टर्म लाइक योर हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर। तो मैं यहाँ पे हाफ इंफीरियर टर्म यूज करता हूँ, राइट, बिकॉज दैट इज समथिंग मेंशन इन द एनसीईआरटी, क्योंकि ये सही मायने में सुपीरियर नहीं है, राइट, और ना ही ये सही मायने में पूरी इंफीरियर है। सो दैट इज व्हाई आई कॉल देम एज अ हाफ इंफीरियर, मैं इसे यहाँ पे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ gynoecium इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर are located on the same rim, are located on the rim of the thalamus almost at the same level. ये सब लोग हमारे सेम लेवल पे यहाँ पे आ रहे हैं, और इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे द ओवरी इज हाफ इंफीरियर। और यहाँ पे एग्जांपल आपके आ जाते हैं PRP, PRP आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएंगे, दैट इज योर प्लम, रोज एंड योर पीच। ये तीन आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाते हैं आपके पेरिगैनस कंडीशन के। पेरी अगर आपके सामने टर्म आ रहा है तो इसका लैटिन मतलब आप समझ लो इक्वल या एट अ सेम लेवल, राइट, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इक्वल या एट अ सेम लेवल। और यहाँ पे आपका एग्जांपल याद रखना आपको डायरेक्टली प्लम, पीच एंड रोज, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाफ इंफीरियर। सो दैट इज माय पेरिगैनस कंडीशन। एंड देन यू हैव द एपिगैनस कंडीशन। एपिगैनस, एपी का मतलब यहाँ पे होता है अबव, एपी का मतलब यहाँ पे होता है अबव। सो हाइपो का मतलब था यहाँ पे बिलो, तो एपी का मतलब यहाँ पे होता है आपका अबव। अब यहाँ पे अबव यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे यू हैव द ओवरी। सो समझो ये है मेरी यहाँ पे ओवरी, राइट, ये है मेरी यहाँ पे ओवरी। और देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, आपका जो थैलेमस था वो काफी आगे आ चुका है, हमारा थैलेमस यहाँ पे काफी आगे आ चुका है, पूरा इसको कवर कर लेता है ओवरी को। सो मेरे थैलेमस ने यहाँ पे ओवरी को कवर कर लिया, और ऊपर के पार्ट में से अब मेरे यहाँ पे निकल रहे मेरे यहाँ पे सेपल्स। आप देख लो, सेपल्स आपका ऊपर लगा हुआ है, राइट, पेटल भी आपका काफी ऊपर लगा हुआ है पोजीशन, और इवन आपके यहाँ पे जो एंथर है या एंड्रोशियम है ये भी आपके अपर प्लेस पे आपके पोजीशन है। तो मेरा जो थैलेमस था उसने मेरा पूरे ओवरी को कवर कर लिया, और थैलेमस के ऊपर वाले पॉइंट से या थैलेमस के सबसे ऊपर वाले पार्ट में से मुझे मेरे यहाँ पे सेपल्स निकलते हुए दिख रहे हैं, पेटल्स निकलते हुए दिख रहे हैं, और मेरे यहाँ पे एंड्रोशियम निकलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो श्योरली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि पेटल्स, सेपल्स और एंड्रोशियम, आई कैन वेरी क्लियरली से that my androecium, I'll just write androecium, my petals and even my sepals, they are all going to be above the ovary. ये सारे मेरे ओवरी से काफी ऊपर प्लेस्ड हैं, they are all going to be placed above the ovary. अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखती है तो आप बोलोगे यहाँ पे that is my एपिगैनस वाली कंडीशन, then in that case you will say it is my एपिगैनस कंडीशन। एपिगैनस में आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बार फिर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोथ अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। ये मेरा जो मार्जिन है थैलेमस का ये पूरा अपवर्ड ग्रो करेगा, और मेरा ये जो ओवरी है उसे वो पूरे तरीके से एनक्लोज कर लेगा, कवर कर लेगा, राइट, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, और उसके बाद वो बाद में कर लेगा वहां पे फ्यूज, राइट। और बाकी के जो मेरे यहाँ पे पार्ट्स हैं, बाकी फ्लोरल पार्ट्स लाइक माय एंड्रोशियम, पेटल्स एंड सेपल्स, ये सारे के सारे होते अबव द ओवरी। सो अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइजेस अबव द ओवरी। सो सच ओवरी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंफीरियर। ये जो ओवरी मेरी यहाँ पे होती है, बिल्कुल इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एज अ इंफीरियर ओवरी, क्योंकि ये सब ऊपर है और ओवरी मेरे यहाँ पे नीचे है। सो सच ओवरी इज कॉल्ड एज माय इंफीरियर ओवरी। और यहाँ पे जो मेरे एग्जाम्पल बनेंगे, these are my guava, cucumber,
एंड सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ये 3 एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो, गुआवा, क्यूकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एग्जांपल ऑफ योर एपिगाइनस काइंड ऑफ योर अरेंजमेंट। तो याद रखना एपिगाइनस टर्म आपके सामने है, तो एपी का मतलब समझ याद रखना अबव, अबव व्हाट, अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर, राइट। आपके सामने टर्म आता है कभी हाइपोगाइनस, याद रखना हाइपो का मतलब यहाँ पे होता है बिलो, सो बिलो व्हाट, बिलो द ओवरी, राइट। ओवरी के नीचे, ओवरी के नीचे क्या होगा, ओवरी के नीचे आपका यहाँ पे होगा एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। एपिगाइनस के अंदर जैसे कि हमने बोला कि एपी का मतलब होता है अबव, अबव द ओवरी, और अगर अबव द ओवरी है तो अबव द ओवरी क्या होगा, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। तो ये तरीके से आप हाइपो एंड अपना एपिगाइनस कंडीशन को याद रखिएगा। और पेरिगाइनस में याद रखना, पेरी का मतलब भी होता है कि इक्वल या सेम लेवल। तो यहाँ पे मेरा ओवरी, उसके साथ साथ बाकी के जो मेरे फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम, सबके सब सेम लेवल पे मेरे यहाँ पे आएंगे। और अगर मेरे ये सबके सब सेम लेवल पे आ रहे हैं, देन सच कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पेरिगाइनस कंडीशन। तो क्या ये तीनों टर्म्स यहाँ पे आपको क्लियर है? आर दिस 3 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। और कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दो, हम बता देंगे, एक बार फिर रिपीट कर देंगे। तो कोई चीज अगर पता नहीं चली तो बिना कोई राइट लेफ्ट सोचे हुए यू कैन जस्ट लेट मी नो दैट, ठीक है। चलो, कोई कुछ नहीं बता रहा तो एक बात मुझे बताइए अब यहाँ पे, जस्ट टेल मी वन मोर थिंग ओवर हियर। आपका सिटाकुला कौन सा बर्ड होता है? Parrot. हाँ जी, पैरेट होता है ये, ठीक है, आपका पैरेट होता है। ओके, मुझे बताओ आपका किलोन कौन सा एनिमल होता है? बताइए। क्या? मैं आप टर्टल रहेगा आपका यहाँ पे किलोन, ठीक है, राइट। अब मुझे बताइए आपका वो कौन सा कैरेक्टर था जो आपको एक एविडेंस देता है कि मेरे बर्ड्स आपके इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स में से, वो कौन सा कैरेक्टर होता है? सर उनके फीट होते हैं, उस पे स्केल्स सही होती हैं। उनके ऊपर क्या लगे होते हैं? फीट के ऊपर क्या होता है? स्केल्स होते हैं, राइट। सो बर्ड्स के हाइंड लिम्स के ऊपर आपको स्केल्स मिलते हैं, और वो एक काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि मेरे बर्ड्स रेप्टाइल्स में से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। चलो, ये बात भी आपको मालूम है। मुझे इस बर्ड का नाम बताओ। न्योफेरॉन। वल्चर बन जाएगा ये मेरा, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा मेरे यहाँ पे वल्चर, ठीक है, राइट। मुझे आप बताओ इस एनिमल का नाम। टेरोपस। टेरोपस किसको याद नहीं आ रहा? किसी को भी नहीं आ रहा? मैमल है ये, मैमल। अब बताओ कौन सा एनिमल होगा ये? प्लेटिपस। ना 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 ना, प्लेटिपस नहीं। प्लेटिपस के अंदर ऑर्निथोरैंकस आएगा, ऑर्निथोरैंकस आएगा, इट इज योर बैट, टेरोपस इज गोइंग टू बी योर बैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यह कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। यहाँ पे आपको एक बार फिर हमने आपके सामने पिक्चर रखी ताकि आप इनको काफी क्लियरली देख सके, समझ सके कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, राइट। अब मुझे बताइए, अगर ये जो मेरा यहाँ पे सेपल्स है उसके नीचे अगर मुझे यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलते हैं, तो मैं क्या टर्म यहाँ पे यूज करता? व्हाट इज द टर्म आई कुड हैव यूज्ड ओवर हियर? ब्रैक्टिएट, राइट, ब्रैक्टिएट मैं यहाँ पे टर्म यूज करता अगर मुझे यहाँ पे ब्रैक्स देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलते हैं तो, ठीक है, राइट। अब आप थोड़ा मुझे यहाँ पे देख के बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब मुझे इसके बताइए फ्लावर को मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइपो, पेरी या एपी, क्या लगता है आपको? अच्छा ठीक है, एपी और हाइपो यहाँ पे आंसर है। देखिए यहाँ पे है क्या, चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट देता हूँ। देखिए मेरा सेपल्स यहाँ पे मेरे लग रहे नीचे, राइट, मेरे एंड्रोशियम भी यहाँ पे लग रहे मेरे नीचे, ओवरी के नीचे, राइट। इवन मेरे जो पेटल्स है वो मेरे यहाँ पे ओवरी के नीचे ही लग रहे हैं। मेरे पेटल्स, सेपल्स और इवन मेरा एंड्रोशियम सारा मेरा ओवरी के नीचे लग रहा है। अगर ये सब मेरा ओवरी के नीचे लग रहा है, इफ इट इज ऑल गोइंग टू बी, दैट इज हाइपोगाइनस। मेरी हाइपोगाइनस टाइप की मुझे यहाँ पे ओवरी मिल सकती है, राइट। और हाइपोगाइनस और ओवरी यहाँ पे हो जाती है सुपीरियर,
ओवरी यहाँ पे बन जाएगी मेरे यहाँ पे Yes. हाइपोगोनस Yes. फ्लावर एंड सुपीरियर ओवरी विल बी सीन। ठीक है, सो बाहर से अंदर का अरेंजमेंट आपको आप सबको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर एस्टिवेशन। सो एस्टिवेशन बेसिकली होता क्या? अच्छा ये बताओ, एस्टिवेशन जब हम बात करते हैं फ्रॉग के अंदर तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखा था? Arrangement. बोलो बोलो। Arrangement. फ्रॉग के अंदर बाबा, फ्रॉग के अंदर हमने ये टर्म पढ़ा था ना जब हम फ्रॉग्स और एम्फीबियंस पढ़ रहे थे। एस्टिवेशन भी पढ़ा था और हमने हाइबरनेशन भी पढ़ा था। बताओ जल्दी, ऐसे बैठे मत रहो, बताओ। कि वो कोई भी टेम्परेचर है। स्लीप होती है, राइट। तो एस्टिवेशन को हम बोलते थे वहां पे एज अ समर स्लीप, याद करो। एस्टिवेशन को हम बोलते थे वहां पे समर स्लीप। समर स्लीप के दौरान आपका फ्रॉग बरो के अंदर चला जाएगा और अपनी पूरी गर्मियां उसमें निकाल देगा। और हाइबरनेशन को हम लोग क्या बोलते थे? विंटर स्लीप। उस टाइम पे वो विंटर में चलाएगा इसके नीचे, सॉइल के नीचे। विंटर स्लीप कोई एनिमल्स भी, मैमल्स भी शो करते हैं, उनका नाम क्या होता है? बेयर, बिल्कुल सही। पोलर बेयर विल शो द हाइबरनेशन। तो ये भी हम हमारे क्लास के अंदर हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहूंगा, क्या आपको क्लास की स्पीड ठीक लग रही है? आप चाहते हो कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं? सर ठीक है, ठीक है। ठीक है, कुछ रहेगा तो बताना फिर, राइट। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन यहाँ पे इस चैप्टर में इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत ही अलग ही मतलब होता है यहाँ पे। इट मींस अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बड। आपका जो सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट आपको मिलता है ना आपके फ्लोरल बड के अंदर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एस्टिवेशन। तो उनका अरेंजमेंट जैसे होगा उस हिसाब से हम उनका यहाँ पे टर्म देते हैं। तो एस्टिवेशन के कई सारे यहाँ पे टाइप्स होते हैं। यू हैव वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो ये आपके 4 टाइप के एस्टिवेशन आपके यहाँ पे सामने हैं और इनको हम यहाँ पे हम देखेंगे और इनको हम यहाँ पे हम समझेंगे, राइट। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सो याद रखना जब भी हम एस्टिवेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ योर सेपल्स एंड पेटल्स, राइट। अरेंजमेंट ऑफ योर सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लावर, राइट, दैट इज कॉल्ड एज योर एस्टिवेशन। इसके आपको मिलेंगे टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन। अब वेलवेट में यहाँ पे है क्या? अब वेलवेट में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपके जो सेपल्स या पेटल्स होंगे, जो भी हो, ये लोग आपके इस तरीके से अरेंज होंगे कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं मार्जिन्स पे, राइट। दे आर ओनली टचिंग एट द मार्जिन्स, राइट। और इनके मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट इज हैपन, ये जो समझो मेरा जो यहाँ पे जैसे मेरा ये समझो मेरा एक पेटल है, तो ये मेरे टच कर रहा है दूसरे पेटल को एकदम इसके एडजेसेंटली, इसके एकदम लाइक टिप को यहाँ पे टच कर रहा होगा। बट यहाँ पे इसके जो मार्जिन होंगे ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। इनके मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। दे आर टचिंग दे आर अरेंज एडजेसेंट टू ईच अदर। ये एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से एडजेसेंट ये लोग यहाँ पे अरेंज होंगे, राइट। So sepals or petals in the whole just touch one another at the margin, just touch one another at the margin। लेकिन इनके जो मार्जिन वो ओवरलैप नहीं करते हैं। यहाँ पे इनके मार्जिन ओवरलैप नहीं करते। देखो अगर ओवरलैप कर लेते तो कुछ ऐसा होता, जैसे समझो मेरा एक यहाँ पे एक पेटल है, राइट, दूसरा पेटल मेरा यहाँ पे आ रहा है, तीसरा पेटल मेरा है कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट, चौथा मेरा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है ओवरलैप, यहाँ पे आपके हो रहे हैं ओवरलैप। तो देखो यहाँ पे जो एक है यहाँ पे इसके साथ ऊपर साथ ओवरलैप कर रहा है, 1 वाला ओवरलैप कर रहा है 2 के साथ, 2 वाला भी ओवरलैप कर रहा है 3 के साथ। तो इसे हम कहते हैं ओवरलैप होना। लेकिन यहाँ पे ओवरलैप आपका नहीं हो रहा, राइट, दे आर टचिंग एट द मार्जिन्स, राइट, विदाउट ओवरलैपिंग। सो सच काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज माय वेलवेट। तो काफी क्लीन होता है वेलवेट का अरेंजमेंट और काफी क्लियरली आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। सो वेलवेट अरेंजमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए सिर्फ एक स्पीशीज के अंदर, दैट इज माय कैलोट्रोपिस। सो कैलोट्रोपिस एक एग्जांपल यहाँ पे आपको याद रखना है जहां पे आपको वेलवेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट देखने के लिए आपको मिल सकता है। सो हियर यू विल गेट टू सी कि आपके मार्जिन्स पे जाके वो टिप को टच कर रहा है, राइट, यहाँ पे, लेकिन आपके मार्जिन्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट फाइंडिंग एनी ओवरलैपिंग हैपनिंग ओवर हियर। अब ऐसी ओवरलैपिंग यहाँ पे तो आपको मिल नहीं रही देखने के लिए, बट फ्यूचर वाले एस्टिमेशन में आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग मिलेगी। जैसे आप ट्विस्टेड में देखो, अगर आप ट्विस्टेड को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इफ यू अंडरस्टैंड और सी द ट्विस्टेड ओवर हियर वेरी क्लियरली, देन क्या होगा, वन मार्जिन ऑफ द appendages overlaps that of the next one। एक मेरा जो मार्जिन यहाँ पे है ये मेरा ओवरलैप कर रहा है दूसरे के साथ, राइट, एंड सो ऑन यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। बट यहाँ पे एक अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे आपको एक रेगुलर पैटर्न आपको मिलेगा। ट्विस्टेड के अंदर याद रखना, यू विल फाइंड द रेगुलर पैटर्न विल बी सीन,
regular pattern is seen. रेगुलर पैटर्न का यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पे ये कि आपका इवन अगर आपका यहाँ पे मार्जिन अगर आपका यहाँ पे लाइक ओवरलैप कर रहा है, उसका आपको एक पैटर्न मिल जाएगा. मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है. आप इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे आप इस पे फोकस करो पेटल नंबर 1 पे. सो पेटल नंबर 1 पे क्या मिलेगा, एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है. अब वैसे आप पेटल नंबर 2 को आप देखो, उसमें भी आपको क्या दिखेगा, एक मार्जिन इसका बाहर के साइड पे, एक मार्जिन अंदर के साइड पे. एंड सेम चीज आपको मिलेगी पेटल नंबर 3 में, पेटल नंबर 4 में और पेटल नंबर 5 में. सो वन एंड ऑफ द पेटल इज ऑन द इनर साइड, वन एंड इज ऑन द आउटर साइड. तो एक मार्जिन इसका अंदर के साइड पे, एक बाहर के साइड पे. तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर पैटर्न. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे रेगुलर पैटर्न. तो अगर आपको ट्विस्टेड वाला फ्लावर दिख जाता है कभी आपके सामने, तो याद रखना इसके अंदर आपके मार्जिन करेंगे ओवरलैप. सबसे पहले आपने ये बोलना है कि यार इसमें तो मेरे मार्जिन कर ले ओवरलैप. दैट्स वन थिंग यू विल से. सेकंड थिंग आप इसमें बोलोगे कि ओवरलैप तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक रेगुलर पैटर्न मिल रहा है. यू आर फाइंडिंग ओवर हियर अ रेगुलर पैटर्न, एंड सच कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर ट्विस्टेड वाला एस्टिवेशन. एंड इसके एग्जांपल यहाँ पे बन जाएंगे आपके यहाँ पे चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड योर कॉटन. सो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन आर द 3 एग्जांपल ऑफ योर ट्विस्टेड काइंड ऑफ योर एस्टिवेशन. ये 3 आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है आपके यहाँ पे ट्विस्टेड काइंड ऑफ एस्टिवेशन के. सो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. तो याद रखना ट्विस्टेड के अंदर आपको ओवरलैपिंग मिलेगा, बट आपको यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट. लेकिन पता है कई बार क्या होता है, चलो ये तो हो गया आपका ट्विस्टेड. इसके बाद वाला जो हमारा यहाँ पे होगा एस्टिवेशन, उसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता. आपको दिखेगा कि एक मार्जिन अंदर है, एक मार्जिन बाहर है, एक पेटल का मार्जिन दोनों ही अंदर है, एक पेटल का मार्जिन दोनों ही बाहर साइड, दोनों ही बाहर के साइड पे. तो कई बार क्या होता है कि आपको कोई भी आपको पैटर्न देखने के लिए आपको नहीं मिलता, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ कंडीशन. अब इम्ब्रिकेट कंडीशन को आप पिक्चर के थ्रू आप देखो, यहाँ पे पे अटेंशन टू द पिक्चर ओवर हियर. जब आप इस पिक्चर को देखोगे तो आप पेटल नंबर 1 को आप देखो. अब मुझे बताओ क्या इसके दोनों मार्जिन अंदर के साइड पे या बाहर के साइड पे? आप बताओ पेटल 1 के मार्जिन अंदर या बाहर है? अंदर. दोनों के अंदर के साइड पे मार्जिन, राइट. आप पेटल 2 को देखो, पेटल 2 को देख के आपको क्या लग रहा है, दोनों के दोनों मार्जिन कहाँ पे, अंदर या बाहर है? एक अंदर एक बाहर है. एक बाहर एक अंदर है, राइट. एक बाहर एक अंदर. आप पेटल 3 को आप यहाँ पे देखो, दोनों दो मार्जिन मेरे यहाँ होंगे, दोनों बाहर के साइड पे होंगे, वो तो अपने बाहर साइड है ना. फिर आप पेटल नंबर 4 को देखो, वापस क्या हो रहा है, एक बाहर एक अंदर के साइड पे है मार्जिन. फिर आप पेटल 5 को देखो, एक अंदर एक बाहर है. तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे कोई रेगुलर अरेंजमेंट आपको यहाँ पे नहीं है. सो इट इज सो नो रेगुलर अरेंजमेंट इज सीन. सो और आई वुड से इररेगुलर अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा. इररेगुलर अरेंजमेंट इज सीन. यहाँ पे आपका जो अरेंजमेंट आपका होता है, ये आपका होता है यहाँ पे इरेगुलर, या आपका रेगुलरली अरेंज, सही तरीके से अरेंजमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, राइट. ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, याद रखना ओवरलैपिंग आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन उसका कोई पैटर्न नहीं है. यू डोंट हैव एनी, और यू हैव अ इरेगुलर पैटर्न. मैं कह सकता हूँ यू हैव अ इरेगुलर पैटर्न इज सीन ओवर हियर. यहाँ पे है क्या, द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर but not in a particular direction. The margins of sepals or petals overlap one another but not in a particular direction. But एक particular direction में ये overlap नहीं करते हैं, और इस condition को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं as a imbricate वाली condition. कोई एक particular direction नहीं है यहाँ पे, कोई एक particular arrangement नहीं है आपके यहाँ पे, right? लेकिन overlapping तो आपको यहाँ पे मिलेगी, right? And this condition is seen in my Cassia and Gulmohar. So Cassia और Gulmohar के अंदर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है. सो यू गेट टू सी दिस कंडीशन इन माय केस एंड गुलमोहर. दैट इज माय इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ माय कंडीशन. तो हमने यहाँ पे 3 हमारे यहाँ पे देख लिया फिलहाल. इम्ब्रिकेट में कोई आपको ओवरलैपिंग मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिलेगा. यू विल हैव अ इरेगुलर पैटर्न. ट्विस्टेड में आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है, बट यू हैव रेगुलर पैटर्न. आपको एक रेगुलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो देख के भी अच्छा लगता है. और आप यहाँ पे देखोगे वेलवेट के अंदर आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी, या आपके मार्जिन्स आपके टच हो रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलती. एंड दैट इज समथिंग यू विल सी इन द कैलोट्रोपिस. तो ये इतना आपको याद रखना है. आज की क्लास में हम आखिरी बार हमारा जो अरेंजमेंट है वेक्सिलरी, वो हम अभी नहीं देखेंगे. आपको पहले इतनी चीजें इसके अंदर याद रखनी. यू हैव टू रिमेंबर द वेलवेट, ट्विस्टेड एंड योर इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट. ये 3 आप यहाँ पे याद रखना. देन याद रखना आज हमने और क्या लिखा था, हमने लिखा था हमारे यहाँ पे 3 टाइप ऑफ पोजिशंस, एपिगाइनस,
पेरिगाइनस एंड योर हाइपोगाइनस, ये तीन हमने यहाँ पे देखा। उसके अलावा वी हैव सीन कि यार हमारा बाहर से अंदर के साइड पे हमारा अरेंजमेंट फ्लोरल एपेंडेजेस का क्या होगा। यू विल हैव द सेपल्स, देन यू विल हैव द पेटल्स, देन यू हैव द एंड्रोशियम एंड द इनर मोस्ट आपका रहता है वहां पे, दैट इज गोइंग टू बी योर गायनोशियम। ये हमने देखा। एंड देन वी हैव सीन व्हाट इज योर पेंटामेरस, टेट्रामेरस अरेंजमेंट क्या होता है, वो हमने यहाँ पे आज देख लिया। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन एंड द सिमेट्री इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे देखी है, इतनी चीजों को आज हम लोग यहाँ तक ही हम लोग रखेंगे। आई डोंट वांट टू ऐड मोर इनटू दिस, राइट। इतनी चीजों को आप कल टेस्ट देने के बाद, अभी देखिए अभी तो आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, राइट, बायो में फिजिक्स में कैसे आप प्रिपेयर करोगे। टेस्ट खत्म होने के बाद, अपना संडे एंजॉय करने के बाद, रात को संडे को सोने के पहले एक बार एनसीईआरटी में इतनी चीजें पढ़ जाना। 10 से 15 मिनट लगेंगे पढ़ने के लिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार उसे पढ़ जाओ, जो भी आज हमने किया उसको एक बार आप देख जाओ, राइट, एंड ट्राई टू सी व्हाट एवर वी हैव डन, राइट। कोई नहीं कह रहा कि आज रात को ये करो, आज रात को आप अपना टेस्ट के लिए पढ़ाई करो, या जो भी आपको एक्स्ट्रा काम आपको कुछ ना कुछ रहता है वो आप कर लो। कल रात को सोते समय थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ताकि मंडे को सुबह यू कैन लाइक रिकॉल फ्यू थिंग्स जब हम ये पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इतना आज हमने यहाँ पे देखा और हम इतना ही यहाँ पे आज देखेंगे, राइट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज अपने क्वेश्चंस आप पूछ लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो क्लासेस को लेके या लाइक जिस फ्लो से हम पढ़ रहे हैं उसको लेके, अगर कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी होता है, इवन देन यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी, इवन देन उसको लेके भी आप मुझे आप बता सकते हो, राइट, ईदर इन द क्लास और सेपरेटली, सो वी कैन फिक्स दैट थिंग, ठीक है। चलिए